नमस्कार, मैं किरणेश। सत्ताधारी एनडीए में पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल है और इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र भी शुरू हुआ, तो बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और जदयू कोटे से ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर भिड़ंत हो गई और भ्रष्टाचार के सवाल पर नीतीश सरकार के दो मंत्री आपस में ही फिर गए। जमकर कहासुनी हो गई, तो शाम होते होते दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर भी आई और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जिस जज यशवंत वर्मा के यहाँ से जले हुए करोड़ों के नोट सिन्हा के खिलाफ उपराष्ट्रपति ने महाभियोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और इस पर 22 जुलाई को दिन के 1 बजे से संसद भवन में राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी थी और उसी बैठक में तय होता कि महाभियोग का प्रस्ताव कब आएगा। इससे पहले ही सरकार ने, यूं कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर, जगदीप धनखड़ से इस्तीफा ले लिया गया है। चर्चा है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस्तीफा होगा, उसे रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। और हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल वाले को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल की आयु पूर्ण कर रहे हैं। तो कहा, जब बिहार से लेकर दिल्ली तक एनडीए में उफान और तूफान मचा हुआ है, इस्तीफे की दौड़ शुरू हो गई है। पहला इस्तीफा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हुआ है। जगदीश धनखड़ के साथ साथ कई और इस्तीफे होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री दे सकते हैं और बिहार में तो बवाल मचा ही हुआ है। मानसून सत्र शुरू होने के कुछ ही देर बाद बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। लजीज खाने के भी प्रबंध किए गए थे। सावन में मटन पर सवाल उठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीयू भाजपा नेताओं के लिए विधायक दल की बैठक में मटन की व्यवस्था की गई थी और इसी बैठक में विजय सिन्हा आपे से बाहर हो गए। उनका निशाना अशोक चौधरी पर था। हाल ही में जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का कार्यक्रम लखीसराय जिले के सुरगड्ढा में हुआ था। उस कार्यक्रम में न ही मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को बुलाया गया था और न ही स्थानीय विधायक प्रहलाद यादव को। और उसी कार्यक्रम में ललन सिंह ने कह दिया था कि लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा। उनका इशारा प्रहलाद यादव के साथ था और यही प्रहलाद यादव 12 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार की सरकार को बचाने का काम किया था। इसी पर विजय सिन्हा ने कहा कि आपको यादव से विरोध हो सकता है, लेकिन यादव के वोट लेकर आप सरकार बचा लेते हैं और कहते हैं टिकट नहीं देंगे। और ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडर के नाम पर भारी लूट है और उन्होंने विजय सिन्हा ने 1000 करोड़ रुपए रिश्वत का भी सवाल उठाया और जमकर बैठक में हंगामा हुआ, तू मैं हुई और नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे, कुछ बोले नहीं और मामला बढ़ता गया। जैसे तैसे मामले को संभाला गया और यह सवाल दिल्ली तक ही जाएगा, क्योंकि जब नीतीश कुमार 2024 में 28 जनवरी को महागठबंधन से अलग होकर फिर से भाजपा के साथ आ गए थे, तो ये सरकार की विदाई करीब करीब तय हो गई थी।
जेडीयू बीजेपी के 12 एमएलए बगावत कर गए थे। बार बार भोज का आयोजन किया जा रहा था, भोज में विधायक नहीं पहुंच रहे थे। उस भोज में कई नरेंद्र सिंह के चेले भी थे विधायक जो नहीं पहुंचा है, संजीव सिंह हो और कई विधायक, सुदर्शन सिंह हो और कई विधायक है जो भोज में नहीं पहुंच रहे थे। और इसे कहा जा रहा था कि सरकार गिराने में कहीं न कहीं और किसी का भी हाथ है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव से पहले का मामला था। और इसी दौरान राजद के 3 विधायक प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद ने पाला बदला और नीतीश कुमार की सरकार बन गई और अमित शाह ने मोर्चा संभाला। दिल्ली में अमित शाह बैठे रहे तो पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पूरी रात जीतन राम मांझी के आवास पे बैठे रहे। सबको शक था कि जीतन राम मांझी पलट जाते हैं 4 विधायक लेकर, सारा खेला हो जाएगा और नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई हो जाएगी। और बिहार लोकसभा चुनाव से पहले ये खेला हो रहा था बिहार में 12 फरवरी को। अगर बिहार पलट गया, नीतीश कुमार की सत्ता चली गई और महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती है तो दिल्ली की सत्ता भी दूर हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी विदाई हो जाएगी। यही एनडीए में चल रहा था और ये केंद्र प्राकृत बिहार सरकार की को बचाया गया, नीतीश कुमार की फिर से ताजपोशी की गई। इसी के बाद अब नीतीश कुमार के चहेते मंत्री लोग कह रहे हैं कि आतंक को टिकट नहीं देंगे। इसी पर विजय सिन्हा बौखला गए थे और उस सरकार बचाने में विजय सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी, क्योंकि नीलम देवी भी उन्हीं के प्रयास से आई थी, प्रहलाद यादव को लेकर भी वही आए थे और चेतन आनंद तो पूरा ड्रामा ही किया था, पूरे परिवार ने उसका ड्रामा किया था। पूरी तरह ये सरकार बची थी, इसी को लेकर जमकर हंगामे हुए। इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने भी इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि नवादा जिले के रजौली सुरक्षित विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनावी दंगल उतरेंगे। सिद्धार्थ हाल में कई चर्चा को लेकर आए हैं, शिक्षकों के तहत तबादले का सवाल हो, चाहे स्कूल की जांच का सवाल हो, आदि कई सवाल खिलते रहे। कहीं ट्रेन में चलते हुए तो लग रहा था कि ये राजनीति में आएंगे और तय हो गया। और नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रधान सचिव को राजनीति में लाते रहे और चहेते पदाधिकारियों को। इससे पहले आरसीपी सिंह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हुए, राज्यसभा भी 2 टर्म गए, फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने और केंद्र में मंत्री भी बने। पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय सुनील कुमार भी नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री है। पूर्व प्रधान सचिव स्तर के पदाधिकारी केपी रमैया भी जेडीयू से गया लोकसभा सीट से 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे और करारी हार हुई थी। इस बार मनीष वर्मा भी इस्तीफा दे दिए हैं, उसकी भी चर्चा है, नालंदा के अस्थामा सीट से लड़ेंगे। और अब एस सिद्धार्थ भी इस्तीफा दे दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, कर ही लेंगे क्योंकि चर्चा है रजौली सीट से लड़ेंगे, जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे। तो यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ब्यूरोक्रेट पर ज्यादा भरोसे करने लगे हैं और कहा भी जाता है नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं पर नहीं, ब्यूरोक्रेट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नीतीश सरकार में ब्यूरोक्रेट की ज्यादा चलती है, पदाधिकारियों की कम चलती है। और चुनाव में भी नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट पर भरोसा करते हैं। इस चुनाव में जो अक्टूबर नवंबर में 18वें बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 2 ब्यूरोक्रेट, 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी का लड़ना करीब करीब तय है, मनीष वर्मा का अस्थामा से और एस सिद्धार्थ का। हालांकि मुख्यमंत्री के एक आप सचिव दिनेश राय भी इस्तीफा दे दिए, उनके बारे में भी चर्चा है। वे सासाराम की किसी सीट से लड़ेंगे। लंबे समय तक नीतीश कुमार के आप सचिव रहे हैं, फिर आईएएस में प्रोन्नति भी मिली है, टोपी वाले पदाधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। और बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान भी जारी है। इसी बीच आयोग ने फिर विज्ञप्ति जारी की है और 21 जुलाई को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 44 लाख मतदाताओं के नाम कटना मतदाता सूची से तय हो गया है। और इस
पुनरीक्षण का मात्र 3 दिन बचा हुआ है। 25 तक पुनरीक्षण अभियान चलेगा। कहा जा रहा है कि करीब 50 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।